हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने जा रहे हैं या फिर लगवाने का प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि इसका टोटल खर्चा क्या आएगा, कौन कौन से इसमें कंपोनेंट लगते हैं, जैसे हमें कौन सा सोलर पैनल लेना चाहिए, कौन सी बैटरी लेनी चाहिए, कौन सा इन्वर्टर बेस्ट होगा और इन सभी कंपोनेंट की कॉस्ट क्या होगी, तो वीडियो में बने रहें। आज मैं आपको इंडिया की बेस्ट सोलर कंपनीज जैसे यूटीएल, ल्यूमिनस, माइक्रोटेक और स्मार्टएन, इन सभी कंपनीज के सोलर सिस्टम लगवाने के खर्चे की कंप्लीट जानकारी दूंगा कि एक किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने में एग्जैक्टली कितना खर्चा आता है। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक दिन में कितनी यूनिट बिजली बनाता है, हम इस 1 किलोवाट के सोलर पैनल पर अपने घर का क्या क्या लोड चला सकते हैं और साथ ही गवर्नमेंट हमें इस पर सब्सिडी कितनी देती है। सो वीडियो को पूरा देखना और बिना स्किप किए देखना। बस जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में मेनली 5 चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे सोलर सिस्टम के टाइप्स के बारे में कि सोलर सिस्टम एग्जैक्टली कितने तरह के होते हैं और इसमें क्या डिफरेंस होता है। सेकंड, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कि 1 किलोवाट का सोलर पैनल कितनी यूनिट बिजली बनाता है। थर्ड, हम बात करेंगे लोड की कि एक किलोवाट के सोलर सिस्टम पर आप अपने घर का क्या क्या लोड चला सकते हैं। फोर्थ, हम इसके टोटल खर्चे की बात करेंगे, सभी कंपोनेंट से लेकर इंस्टॉलेशन तक की। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक किलोवाट के सोलर सिस्टम पर आपको गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी देती है। तो मेनली इन 5 टॉपिक पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वन बाय वन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली सोलर सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के। तो जो ऑन ग्रिड और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाला सोलर सिस्टम होता है, इसमें बैटरी यूज नहीं की जाती पावर को स्टोर करने के लिए, पर ऑफ ग्रिड सिस्टम में पावर को स्टोर करने के लिए बैटरी का यूज किया जाता है। और अगर आपको ऑन ग्रिड या हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना है तो यह आपको कम से कम 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का ही लगवाना पड़ेगा, इससे कम नहीं लगेगा, क्योंकि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम बहुत ही छोटा सिस्टम होता है, इसीलिए यह हमेशा बैटरी के साथ ही लगाया जाता है। तो क्योंकि आज हम 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के खर्चे की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ 1 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब सेकंड बात आती है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर जनरेशन की। तो एक किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको 3 से 5 यूनिट बिजली पर डे बनाकर देता है। हाँ, सर्दियों में थोड़ी कम बिजली बनाता है और गर्मियों में थोड़ी ज्यादा, पर पूरे साल का अगर एवरेज देखोगे तो एक किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको 4 से 5 यूनिट पर डे की एवरेज दे देता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट 4 से 5 यूनिट पर डे की हो तो आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। आजकल मार्केट में नई टेक्नोलॉजी के बाईफेशियल पैनल भी आ रहे हैं, जो पैनल दोनों साइड से काम करते हैं और ये नॉर्मल पैनल की बजाय ज्यादा बिजली बना रहे हैं। आप इनके साथ भी जा सकते हैं। अब थर्ड बात आती है लोड की कि एक किलोवाट के ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पर आप अपने घर का कौन कौन सा लोड चला सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 किलोवाट के सोलर पैनल पर कितना लोड चला सकते हैं, यह टोटली डिपेंड करता है आपके सोलर इन्वर्टर पर कि आप कितने वीए का इन्वर्टर यूज करते हैं अपने 1 किलोवाट के सोलर पैनल के साथ। जो हमारे इन्वर्टर होते हैं ये वीए की रेटिंग में आते हैं और जनरली जो हम 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम में इन्वर्टर यूज करते हैं वो होता है 1000 वीए का। और 1000 वीए के इन्वर्टर पर आपका 80% तक ही लोड चलाया जा सकता है, यानी कि 800 वाट तक का लोड। और 800 वाट में ही उस इन्वर्टर की मैक्सिमम इफिशियंसी आ जाती है। और इन्वर्टर को कभी भी इसकी मैक्सिमम इफिशियंसी के ऊपर नहीं चलाना होता। कहने का मतलब यह है कि एसी और समर्सिबल को छोड़कर आपके घर का ओवरऑल जितना भी नॉर्मल लोड होता है, जैसे 10 से 12 एलईडी बल्ब, 2 से 3 पंखे, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, मोबाइल चार्जर और पीसी या लैपटॉप वगैरह, जो भी आपका बेसिक लोड है, आप बड़ी ही आसानी से इस 1 किलोवाट के सिस्टम पर चला सकते हैं। इसके अलावा आधे एचपी तक की पानी की मोटर भी चला सकते हैं, पर फिर आपको बाकी का सभी लोड बंद करना पड़ेगा अगर आप पानी की मोटर चला रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं इस लोड को बढ़ाना, जैसे पानी का मोटर भी चले, मिक्सर ग्राइंडर और प्रेस वगैरह भी एक साथ चले, तो फिर आपको 1 केवी के सोलर पैनल के साथ 2 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, जिससे आप 1 केवी के सोलर सिस्टम पर 1.5 किलोवाट के अराउंड लोड लिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि 1 केवी के सोलर इन्वर्टर पर तो मैक्सिमम 800 वाट तक का ही लोड चलाया जा सकता है। तो सोलर पैनल तो आप 1 केवी का ले लीजिए और इन्वर्टर थोड़ा बड़ा ले लीजिए, 1500, 1800 या 2000 वीए का, ताकि आपका सारा लोड आसानी से चल सके। और पैनल और बैटरी आप सेम रख सकते हैं, क्योंकि आपका जो लोड होता है वह डायरेक्टली सोलर पैनल के थ्रू नहीं चलता, वो आपका इन्वर्टर के थ्रू चलता है। इन्वर्टर आपके सोलर पैनल से आने वाली डीसी सप्लाई को एसी में बदलकर आपके घर के लोड को चलाता है,
तो अपने घर का टोटल लोड कैलकुलेट करके ही आप सोलर इन्वर्टर सिलेक्ट करें। और आजकल मार्केट में 1 किलोवाट की पूरी कैपेसिटी का लोड उठाने वाली क्षमता के इन्वर्टर भी आ रहे हैं, आप इनके साथ भी जा सकते हैं। तो आई थिंक अब आपको यह बात तो क्लियर है कि एक किलोवाट के सोलर पैनल पर आप कितना लोड चला सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं 1 किलोवाट के सोलर पैनल के खर्चे के बारे में कि अब 2025 में 1 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर पैनल लगाने का एग्जैक्टली खर्चा क्या आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक सोलर पैनल सिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, बैटरी, सोलर पैनल माउंटिंग स्ट्रक्चर, डीसी वायर, डीसी-डीबी, अर्थिंग और इंस्टॉलेशन। पहले हम इन सभी कंपोनेंट की टेक्नोलॉजी और कॉस्ट को एक एक करके देख लेते हैं, बाद में सभी कंपोनेंट की कॉस्ट को टोटल करके देख लेंगे कि 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का कितना खर्चा आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो नंबर 1 है सोलर पैनल। तो फ्रेंड्स, मार्केट में अभी के टाइम पर सोलर पैनल्स की दो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। एक है मोनोपर्क हाफ कट और सेकंड है टॉपकोन हाफ कट, जिसे एन टाइप टॉपकोन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। टॉपकोन हाफ कट सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें एन टाइप का सेल यूज होता है। पहले पॉलीक्रिस्टलीन टेक्नोलॉजी के पैनल भी आते थे, जो टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो चुकी है और बहुत सी कंपनीज ने इस पैनल को बनाना भी बंद कर दिया है, और इसे मैं भी अब आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो अगर इन दोनों पैनल के प्राइसेस की बात करें तो आज मोनोपर्क हाफ कट पैनल का मार्केट रेट है 22 रुपए पर वॉट इंक्लूडिंग जीएसटी, और टॉपकोन पैनल का रेट है 24 रुपए पर वॉट इंक्लूडिंग जीएसटी। और ये रेट है इंडिया की बेस्ट कंपनीज के, जैसे यूटीएल, ल्यूमिनस, स्मार्टन के। और इन दोनों ही तरह के पैनल में आपको बाईफेशियल पैनल भी मिल जाते हैं, जिनकी बिजली बनाने की क्षमता नॉर्मल पैनल के मुकाबले ज्यादा होती है। तो आप भी कोशिश करना बाईफेशियल पैनल लगाने की। अब 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम में हमें 1000 वॉट का ही सोलर पैनल इस्तेमाल करना होता है। तो क्योंकि हमारे पैनल है 1000 वॉट के, तो 1000 वॉट के मोनोपर्क हाफ कट पैनल की कॉस्ट होगी 1000 इंटू 22 इजिकल टू 22,000 रुपए, और टॉपकोन हाफ कट पैनल की कॉस्ट होगी 1000 इंटू 24 इजिकल टू 24,000 रुपए। ये कॉस्ट मैक्सिमम कॉस्ट है, इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। तो अब हमने सोलर पैनल की कॉस्ट देख ली। सेकंड, अब हमें जरूरत होती है सोलर इन्वर्टर की। इन्वर्टर भी सोलर सिस्टम में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम में आपका 1000 VA यानी कि 1 किलोवाट का ही इन्वर्टर यूज किया जाता है। मतलब ये कि आप यूटीएल, माइक्रोटेक, ल्यूमिनस किसी भी कंपनी का इन्वर्टर लो, पर उसमें कम से कम 1 किलोवाट सोलर पैनल का सपोर्ट होना ही चाहिए, इससे कम न हो। लोड के हिसाब से जैसा कि मैंने बताया था कि 1000 VA से ज्यादा कैपेसिटी का इन्वर्टर भी ले सकते हो, पर 1000 VA से कम कैपेसिटी का नहीं लेना। अब सोलर इन्वर्टर भी दो टाइप के होते हैं, एक पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर वाला और दूसरा एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर वाला। एमपीपीटी टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर पीडब्ल्यूएम की तुलना में 25 से 30% ज्यादा बिजली सेव करता है। तो अगर बात करें इनके मार्केट रेट की, तो अच्छी कंपनी का पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर आपको मिलेगा 7500 से 8500 रुपए तक विद जीएसटी, और एमपीपीटी टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर आपको मिल जाएगा 11000 से 12000 रुपए तक विद जीएसटी। थर्ड, हमें जरूरत पड़ती है बैटरी की, करंट स्टोर करने के लिए। अब 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम में पावर बैकअप के हिसाब से बैटरी लगाई जाती है, यानी कि अगर आप एक बैटरी लगाते हो तो ये आपको 2 से 3 घंटे का पावर बैकअप देगी, और अगर आप 2 बैटरी लगाते हो तो ये आपको 5 से 6 घंटे का पावर बैकअप देगी। तो ये आपके ऊपर है कि आपको एक बैटरी लगानी है या 2। और अगर बैटरी के रेट की बात करें तो एक 12 वोल्ट की 150 AH की C10 बैटरी आपको मिलेगी लगभग 18,000 रुपए में, और अगर आप 200 AH की C10 बैटरी लेते हो तो ये आपको मिलेगी लगभग 22,000 रुपए की, जिन पर आपको 5 साल की वारंटी भी मिलती है। अगर आप यही बैटरी 3 साल की वारंटी में लेते हो तो दोनों बैटरी पर 3,000 रुपए तक कम हो जाएंगे। फोर्थ, हमें जरूरत होती है पैनल्स को लगाने के लिए माउंटिंग स्ट्रक्चर की। तो अगर आप वेल्डिंग की दुकान से लोहे का स्ट्रक्चर बनवा लेते हो और उस पर पेंट कर लेते हो तो ये आपको पड़ेगा 2000 से 2500 रुपए तक, और अगर आप जीआई का माउंटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये आपको पड़ेगा लगभग 4000 से 5000 रुपए तक का। पर ध्यान रहे, अगर आप लोहे का बना रहे हो तो इस पर पेंट करना जरूरी होता है। नंबर 5, हमें जरूरत होती है डीसी वायर की। तो जनरली 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम में 4 स्क्वायर mm की डीसी वायर का यूज होता है, पर लोग सेफ्टी पर्पज से 6 स्क्वायर mm की भी डीसी वायर का यूज करते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो मान लो आपके घर में अप्रोक्स 40 मीटर डीसी वायर लगेगी, तो 4 स्क्वायर mm डीसी वायर का मार्केट रेट है 50 रुपए पर मीटर। तो 4 स्क्वायर mm डीसी वायर की कॉस्ट होगी 40 इंटू 50 इजिकल टू 2000 रुपए, और 6 स्क्वायर mm डीसी वायर का मार्केट रेट है 60 रुपए पर मीटर। तो 6 स्क्वायर mm की डीसी वायर की कॉस्ट होगी 40 इंटू 60 तकरीबन 2400 रुपए तक। नंबर 6 है एसीडीबी, डीसीडीबी और अर्थिंग। इसमें भी आपका लगभग 2500 से 3000 रुपए तक का खर्चा आता है, पर क्योंकि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम बहुत छोटा सिस्टम होता है तो इसमें डीसीडीबी और अर्थिंग की जरूरत नहीं होती, आप चाहे तो ये लगवा सकते हैं। और लास्ट में हम इसमें 2000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन के ऐड करेंगे, मार्केट से घर तक सोलर सिस्टम कंपोनेंट को लाने के, और 4 से 5000 रुपए इंस्टॉलेशन के ऐड करेंगे, क्योंकि सोलर पैनल इंस्टॉल करने वाले आपसे 4 से 5 रुपए वाट तक ले जाते हैं।
तो बेसिकली ये सभी कंपोनेंट और खर्चे होंगे आपके 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने में। तो हमारी 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने की टोटल कॉस्ट होगी सोलर पैनल कॉस्ट प्लस सोलर इन्वर्टर कॉस्ट प्लस बैटरी कॉस्ट प्लस माउंटिंग स्ट्रक्चर कॉस्ट प्लस डीसी वायर कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखिए अब यहां हम दोनों ही कॉस्ट देखेंगे, लिमिटेड बजट वालों के लिए भी और अच्छे बजट वालों के लिए भी। तो अगर आपका बजट कम है तो फिर आपको लगाना है मोनोपर्क हाफ कट पैनल जिसकी कॉस्ट है 22,000 रुपए, पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर जिसकी कॉस्ट है 8500 रुपए, 150 एच की एक बैटरी लगानी है जिसकी कॉस्ट है 18,000 रुपए, आयरन के स्ट्रक्चर के साथ जाना है जिसकी कॉस्ट है 2500 रुपए, 4 स्क्वायर एमएम की डीसी वायर यूज करनी है जिसकी कॉस्ट है 2000 रुपए और ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन के 7000 रुपए। तो ये टोटल कॉस्ट आपकी आएगी 60,000 रुपए तक। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है और आप सभी कंपोनेंट अच्छी क्वालिटी का चाहते हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टॉपकॉन बाईफेशियल टेक्नोलॉजी के पैनल यूज करें जिसकी कॉस्ट पड़ती है 24,000 रुपए, एमपीपीटी इन्वर्टर यूज करें जिसकी कॉस्ट है 12,000 रुपए, 200 एच की 2 बैटरी लगाएं 5 साल की वारंटी वाली जिसकी एक बैटरी की कॉस्ट पड़ेगी 22,000 और 2 बैटरी की कॉस्ट हो जाएगी 44,000 रुपए। जीआई के स्ट्रक्चर के साथ जाएं जिसकी कॉस्ट पड़ती है 5,000 रुपए और 6 स्क्वायर एमएम की डीसी वायर यूज करें जिसकी कॉस्ट पड़ती है तकरीबन 2400 रुपए और ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन की कॉस्ट 7,000 रुपए। तो ये टोटल कॉस्ट आपकी आएगी 90 से 95,000 रुपए के लगभग। ओके फ्रेंड्स, और बात रही गवर्नमेंट सब्सिडी की, तो गवर्नमेंट आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम पर कोई सब्सिडी नहीं देती, सब्सिडी सिर्फ ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम पर ही मिलती है। तो आई होप के अब आपको 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम बुक पर। और कुछ बेस्ट कंपनी के सोलर सिस्टम जो मैं रिकमेंड करूंगा उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप चेक कर लेना। बाकी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अपने चैनल माई इंजीनियरिंग सपोर्ट को। तो चलिए जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहिए अपने चैनल माई इंजीनियरिंग सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।